लूकास बेकर कई साल बाद फिर से सड़क पर साइकिल चला पा रहे हैं। एक के बाद एक कई बार स्लिप डिस्क की वजह से लूकास को इतना दर्द होता था कि वो मुश्किल से काम कर पाते थे। शुरू में मुझे पीठ के निचले हिस्से में दर्द था, फिर वो मेरे कूल्हों और टांगों तक आ पहुंचा। फिर अचानक बैठना ही मुश्किल हो गया, कुछ भी काम नहीं आया। ब्रेक लेने के लिए दूर तक पैदल चलने की जरूरत महसूस होने लगी। आखिरकार हालत इतनी खराब हो गई कि 15 मिनट से ज्यादा बैठना मुहाल हो गया। तब मुझे लगा कि सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा। स्लिप डिस्क में सर्जरी कब जरूरी है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स एक किस्म की शॉक एब्जॉर्बर होती हैं, यानी मेरुदंड के बीच पाई जाती हैं। उनमें एक जिलेटिन वाली अंदरूनी परत होती है जो रेशेदार बाहरी परत से घिरी होती है। अगर ये छल्ला किसी कारण फट जाए तो जेलीनुमा अंदरूनी परत बाहर निकलकर आसपास की नसों को दबा सकती है। स्लिप डिस्क इमरजेंसी की हालत भी पैदा कर सकती है। जैसे लेग पैरालिसिस यानी अपना पांव फुर्ती से न उठा पाने वाले मरीजों में ये फौरी संकेत है कि सर्जरी जरूरी है और 24 से 48 घंटे में करनी होगी। पैरालिसिस यानी लकवे के लक्षणों के अलावा जो मरीज लंबे समय से दर्द से पीड़ित होते हैं, उनके लिए भी ये दर्द सर्जरी की ओर संकेत करता है, खासकर जब वो 6 से 8 हफ्तों से बना हुआ हो। उस मोड़ पर सर्जिकल उपचार पर गौर किया ही जाना चाहिए। यही हाल लूकास बेकर का है। 4 महीने पहले उनकी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था। उनके डॉक्टर को दूसरा विकल्प नहीं दिखा। MRI से पता चला कि कई साल पहले हुए स्लिप डिस्क के अलावा लूकास को अब दूसरी बार भी यही दिक्कत हो गई है, एक खराब जगह पर। वो उनके कूल्हे की नस को दबा रही थी, इसीलिए उन्हें अपनी टांग में बहुत तेज दर्द महसूस होता था। स्लिप डिस्क की सर्जरी में क्या होता है? लीक हुई सामग्री को हटाना होता है, जिससे रीढ़ के आसपास की नसों को दबाव से राहत मिल सके। ऑपरेशन कराने में जोखिम भी है। माइक्रोस्कोप की मदद से सर्जन सावधानी बरतते हैं कि कोई नाजुक नस न हिल जाए। लगता है लूकास का इलाज ठीक रहा। सर्जरी के बाद से उनका दर्द काफी कम हुआ है। दबाने पर दर्द महसूस होता है? नहीं। और अगर जोड़ पे दबाऊं दर्द होता है? बिल्कुल नहीं। सर्जरी के बिना उपचार कब संभव है? बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि स्लिप डिस्क वाले 90% मरीजों में पेन थेरेपी और फिजियोथेरेपी से भी समस्या दूर की जा सकती है। खराब हुई डिस्क पहले 3 महीने में फिर से काम करने लग जाती है। शरीर अपने स्तर पर स्लिप डिस्क का हल ढूंढ लेता है। युवा मरीजों में स्लिप डिस्क में एक बड़ा फ्लूइड कंपोनेंट होता है। उन मामलों में स्लिप डिस्क के आकार में काफी कटौती हो जाने के अच्छे आसार होते हैं। यूं समझिए काम थोड़ा सा सुखाकर हो जाता है। स्लिप डिस्क के मरीजों में फिजियोथेरेपी रीढ़ को स्थिर रखने में मददगार होती है। इसीलिए लूकास बेकर सप्ताह में 3 सेशन करीना म्यूलर के साथ करते हैं। उनकी फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मरीज की पीठ की मांसपेशी पर ही ध्यान नहीं देती। स्लिप डिस्क को रोकने या उसके इलाज के लिए रीढ़ में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती मांसपेशियों को कसरत करानी होगी, लेकिन अपने पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है। वे पेट की मांसपेशियों से थोड़ा कमजोर होती हैं। लोअर एब्डोमिनल मसल्स की ट्रेनिंग खास तौर पर जरूरी है। लूकास बेकर को अपनी प्रभावित टांग के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी। नियमित कसरत से उन्हें उम्मीद है कि वो फिर कभी स्लिप डिस्क नहीं होने देंगे।